नमो हरिहंसाणं नमो सिद्धाणं नमो वायुकीयाणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वस्वाहागुणम् इंद्रसद्वन्द्याणं तिरुवनंतकाणं हंताकीटपुराणं नमो जनानं जिद्भवानं। आपका रवि जी प्रश्न रह गया था कल। आपका प्रश्न ये था कि धर्म धर्म आदि आकाश आदि है अरुचि है, तो वो टूट फूट नहीं सकते क्या? ये था ना प्रश्न आपका, एक मिनट। अब मेरा मतलब ये था कि भाई जैसे उनको जब ऐसे कहते हैं असंख्य प्रदेशी हैं, धर्म अधर्म आकाश को ये कहते हैं कि भाई ये भी असंख्य प्रदेशी हैं। और पुद्गल को भी कहते हैं भाई अनंत अनंत है, और ये पुद्गल तो एक से ज्यादा मतलब दो तीन चार पांच मतलब एक दो और दो से ज्यादा जो होते हैं तो ये स्कंद बन जाते हैं, और फिर ये कि असंख्यात प्रदेशी में भी मिल जाते हैं। जैसे मान लो भाई जीव असंख्यात प्रदेशी है, ये अनंत प्रदेशी है। तो इनमें से जैसे आपने एक बार बताया था कि उंगली टूट के भी गिर जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे आप मतलब इसमें से धर्म में से भी तो टुकड़े हो सकते हैं जब ये असंख्यात प्रदेशी है। तो मतलब असंख्यात प्रदेशी है तो इसका मतलब असंख्य प्रदेश है ना इसमें, तो कुछ प्रदेश इसके भी निकल सकते हैं, ये है मेरी मेन बात। देखिए, तो पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य एक प्रदेशी ही होता है। जो असंख्यात प्रदेशी है वो पुद्गल द्रव्य नहीं है, पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। ठीक है, वो स्कंद होता है, पुद्गल बहुप्रदेशी नहीं होता। लेकिन चूंकि पुद्गल में बहुप्रदेशीय रूप होने की योग्यता है स्कंद रूप होकर, इस अपेक्षा उच्चार से पुद्गल को बहुप्रदेशी कहा। अब जैसे आपने कहा कि वो एक द्रव्य नहीं हो, माने जो असंख्यात परमाणुओं के मिलने पर एक स्कंद बना, उसे पर्याय की अपेक्षा एक कहते हैं। ताकि उसमें असंख्यात प्रदेशी है तो असंख्यात पुद्गल है। ठीक है, तो वहां क्या है, देखो न्यारे न्यारे द्रव्य हैं। जो एक स्कंद है ना, 100 प्रदेश वाला, तो उसमें 100 अलग अलग द्रव्य हैं, इसलिए वो न्यारे न्यारे हो सकते हैं टूटकर। लेकिन जैसे आकाश है, धर्म द्रव्य है, वो एक अखंड है, वो अलग अलग द्रव्य नहीं है, एक ही द्रव्य है। और उस एक ही द्रव्य के असंख्यात प्रदेश है। वहां क्या था कि असंख्यात द्रव्य हैं, उनका मिलकर एक स्कंद रूप पर्याय है, इसलिए वो उससे टूटकर अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन आकाश धर्म आदि ये एक द्रव्य है, लेकिन उस एक द्रव्य का विस्तार कितना है, असंख्यात प्रदेशों में। अगर वो टूट गया ना, तो आकाश के फिर टुकड़े हो जाएंगे, आकाश द्रव्य एक की जगह दो हो जाएंगे। तो द्रव्य तो बढ़ते नहीं, जितने उतने रहते हैं। न द्रव्य का उत्पाद होता न विनाश होता, जितने जितनी संख्या तो में। क्या भैया, तो क्या भैया हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे सपोज करो मेरे पास एक बहुत लंबा कपड़ा है, सपोज एक ही कपड़ा है वो, तो मैंने उसको 1 मीटर से नापा है तो मैंने कह दिया 100 मीटर है, पर कपड़ा तो एक ही है। क्या ऐसे हैं वो? बराबर, वो तो आपने प्रदेशों की तरफ से नापा, तो आपने कह दिया असंख्यात प्रदेश। वास्तव में तो असंख्यात प्रदेशी एक है, अखंड है। जैसे मकान में हम कहते हैं आपका मकान कितना है, 100 फुट लंबा है, तो उसमें 100 फुट ऐसे अलग अलग थोड़ी ना है। वो तो अखंड है पृथ्वी पूरी। लेकिन वो तो आपने फुट की अपेक्षा से देखा, तो आपने उसको 100 फुट कहा। ऐसे उसका विस्तार बताना है धर्म द्रव्य का। तो उन्हें प्रदेशों की तरफ से नाप के बता दिया कि असंख्यात प्रदेशी है। ठीक है, इसलिए वो अलग अलग नहीं हो सकते टूट के, वो एक द्रव्य है। टूट के अलग अलग हो जाएंगे तो फिर उतने असंख्यात द्रव्य बन जाएंगे उसमें से। धन्यवाद भैया, ठीक है भैया, समझ में आ गई बहुत अच्छे से। चलिए, किसी की कोई शंका तो नहीं है, आगे बढ़ाएं फिर। और फिर देखिए दूसरी बात,
ये जो टूट फूट वाली बात है, ये रूपी में हो सकती है, आरूपी पदार्थों में नहीं, क्योंकि आरूपी में जब जुड़ान ही नहीं होता, ठीक है, संघात ही नहीं होता, तो भेद कैसे होगा? तो इसलिए वृक्षत्व पुद्गलों में नहीं है, इसलिए उनमें स्कंद भी होता है और संघात भी होता है, अन्य द्रव्यों में नहीं होता। कायत्व की सिद्धि चल रही थी, तो बहुप्रदेशीपना होने से इन पांच को कायत्व भी है। वहां ऐसी आशंका करना योग्य नहीं है कि पुद्गल के अतिरिक्त अन्य पदार्थ अमूर्त होने के कारण अविभाज्य होने से उनके सावयव होने की कल्पना न्याय विरुद्ध है। आकाश अविभाज्य होने पर भी उसमें, देखो, ऐसी भेद कल्पना हो सकती है, यद्यपि आकाश अविभाज्य है, उसके टुकड़े टुकड़े तो नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी उसमें भेद कल्पना तो होती है ना, कि ये आपका क्षेत्र, ये मेरा क्षेत्र, ये दिल्ली, ये मध्य प्रदेश, ये राजस्थान, ठीक है, ये घटाकाश, ये अघटाकाश, मैंने जहां घड़ा रखा गया आकाश के जिस क्षेत्र में, उस आकाश को घटाकाश कहते हैं, और उसके अलावा जो बाकी क्षेत्र है उसको अघटाकाश। तो ऐसी विभाग कल्पना दृष्टिगोचर होती है। यदि वहां कथनचित विभाग की कल्पना न की जाए तो जो घटाकाश है वही अघटाकाश हो जाएगा। अगर हम सर्वथा, ठीक है, उसमें अंश भेद ना माने, सर्वथा अखंड माने आकाश को, तो जो घटाकाश है वही अघटाकाश भी होना चाहिए। अगर सर्वथा भेद हो तो ये तो इष्ट नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जो दिल्ली है वही एमपी हो जाएगी, जो एमपी है वही तमिलनाडु हो जाएगा, अगर कथनचित भेद ना हो। तो इस अपेक्षा, माने जो एक अखंड वस्तु है उसमें अलग अलग टुकड़े नहीं हो सकते, इस अपेक्षा अखंड अभेद है, एक द्रव्य है, लेकिन फिर भी उसमें भेद कल्पना न की जा सके ऐसा नहीं है। तो वस्तु कैसी है? भेदा भेदात्मक, ठीक है, उसमें भेद कल्पना भी हो सकती है। तो इसलिए कालाणु के अतिरिक्त अन्य सर्व में कायत्व नाम का सावयवपना निश्चित करना चाहिए। माने अन्य सब बहुप्रदेशी हैं, तो जैसे आपने पूछा था ना, आकाश तो एक ही है, तो बहुप्रदेशी कैसे कह रहे हो? क्या प्रदेशों की तरफ से नाप नाप के देखा उस अखंड अखंड आकाश को, तो ऐसे नापने पर उसके अनंत प्रदेश बैठते हैं, इस प्रकार विभाग कल्पना है। उनकी जो तीन लोग रचना कही, वह भी उनका अस्थि कायपना सिद्ध करने के साधन रूप से कही। किस प्रकार? ये जो पंचास्ति काय के समूह को हमने क्या कहा? योग कहा, विश्व कहा, समय कहा था ना पीछे। तो ऐसा क्यों कहा? पूर्व मध्य अधो तीन लोक के उत्पाद द्रव्य वाले भाव, जो कि तीन लोक के विशेष स्वरूप हैं, वो परिणमते हुए अपने मूल पदार्थों का गुण पर्याय युक्त अस्तित्व सिद्ध करते हैं। क्योंकि तो तीनों लोकों में जितने पदार्थ हैं वो उत्पाद द्रव्य भाव को लिए हुए हैं,
वो तीनों लोगों के विशेष स्वरूप है, क्योंकि तो 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो विश्व का अगर विशेष कोई पूछे तो आप उनको बताओगे जिसमें जीव, उद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल पाए जाए। और वो कैसे हैं? 6 द्रव्य अपने गुण पर्याय सहित अस्तित्व को लेते हुए निरंतर परिणमित हो रहे हैं। तो वो 3 लोग का अस्तित्व सिद्ध करते हैं। तो ना, धर्म, अधर्म और आकाश, ये प्रत्येक पदार्थ पूर्व, मध्य, अधो ऐसे लोक के विभाग रूप से परिणमित होने से उनके कायत्व नाम का साव्य बना है। प्रत्येक जीव भी पूर्व, मध्य, अधो ऐसे 3 लोक के विभाग रूप से परिणमित लोक पूर्ण अवस्था रूप व्यक्ति की शक्ति का सदैव सद्भाव होने से जीवों को भी कायत्व नाम का सागर बना है। क्योंकि देखो, जीव भी समुद्घात करता है ना लोक पूर्ण, तो पूरे विश्व में फैल सकता है। ये तो धर्म द्रव्य तो है ही पूरे लोक में, आकाश भी है, अधर्म भी है, ठीक है, पुद्गल भी है, और जीव भी जब लोक पूर्ण समुद्घात करता है तो पूरे लोक में व्याप्त हो जाता है। तो इसलिए इसके भी कायत्वपन है। कायत्वपन किसके बनेगा? कि जिसमें बहु प्रदेशों की सिद्धि होगी। उद्गल भी पूर्व, अधो, मध्य ऐसे लोग के विभाग रूप परिणत महास्कंद पने की प्राप्ति की व्यक्ति वाले अथवा शक्ति वाले होने से उन्हें भी वैसी सार्वभौम पने की सिद्धि होती है। मैंने पुद्गल का भी एक महास्कंद है 3 लोकों में व्याप्त। तो हमने आपको दिखा रहा कि 5 द्रव्य 3 लोकों में व्याप्त हो जाते हैं। जैसे जीव अगर लोक पूर्ण समुद्घात करे तो पूरे 3 लोकों में व्याप्त हो जाए। पुद्गल अगर वो महास्कंद रूप उसका परिणमन हो, माने सारे पुद्गल स्कंद बनते एक बहुत बड़ा महास्कंद है, तो वो भी पूरे लोक में व्याप्त है। धर्म है ही पूरे लोक में व्याप्त, अधर्म भी पूरे लोक में व्याप्त, और आकाश तो है ही सर्वव्यापी। तो इस प्रकार ये 5 अस्तिका है। कालाणु नहीं हो सकता। कालाणु पूरे लोक में व्याप्त नहीं हो सकता एक कालाणु, ठीक है, इसलिए कालाणु को कायक तो नहीं कहा। अब तात्पर्य वृत्ति में क्या अर्थ करते हैं, पढ़िए, कौन पढ़ेगा? वो चश्मा लगा के पढ़ना पड़ेगा, जिसको चश्मे से ज्यादा अच्छा दिखता हो तो पढ़िए, कम पढ़िए। कहाँ से पढ़ना भैया? हाँ, तात्पर्य वृत्ति लिखा है ना। हाँ जी। अस्तित्व और कायत्व किस प्रकार से संभव है? अभी तक जो हमने देखी ना जटिल टीका अमृतचंद्र आचार्य की थी, अब जैन आचार्य की टीका सरलता से। तात्पर्य वृत्ति। जेसिम अत्थि सहाव गुणेहिम सह पज्जेहिम विविहेहिम ते होन्ति अत्थि, अर्थात जिन 85 कायों का अस्तित्व विद्यमान है। प्रश्न, वह अस्तित्व क्या है? उत्तर, वह अस्तित्व स्वभाव है, सत्ता का अस्तित्व है, वह तन्मय रूप है, स्वरूप है। प्रश्न, किसके साथ तन्मय पना है? उत्तर, अपने गुण पर्यायों के साथ तन्मय पना है। प्रश्न, किस प्रकार की गुण पर्यायों के साथ तन्मय पना है? उत्तर, विचित्र अनेक प्रकार की वे पर्याय हैं। इस प्रकार इस कथन द्वारा 5 द्रव्यों का अस्तित्व कहा है। लेकिन 5 द्रव्यों का अस्तित्व सिद्ध किया, हमें कायत्व और अस्तित्व सिद्ध करना है। तो 85 कायों का अस्तित्व है। अस्तित्व माने उसकी सत्ता, और सत्ता ही उसका स्वभाव है। और वो जो सत्ता है उससे ही वो वस्तु तन्मय रूप है, वो उसका स्वरूप है। वो जो वस्तु है वो किसके साथ तन्मय है? अपनी सत्ता के साथ। तो सत्ता कैसी होती है? कि गुण पर्यायात्मक। तो प्रत्येक वस्तु का अपने गुण पर्यायों के साथ तन्मय पना माने एकम एक पना है। किस प्रकार के गुण पर्यायों के साथ? विचित्र अनेक प्रकार के वे पर्याय हैं। आगे देखो उसकी व्याख्या। गुण अन्वयी है, कल हमने चर्चा कर चुके हैं उस पर। और पर्याय व्यतिरेकी है, जो भेद खड़ा करें वो पर्याय है। गुण सहभागी है, वही के वही गुण कल भी थे आज भी है,
जब मैं मनुष्य हूं तो भी है, नरक में चला जाऊंगा तो भी होंगे, देव में चला जाऊंगा तो भी होंगे। तो कैसे होते हैं गुण? सहभावी, सह माने साथ साथ, भावी माने होने वाले। पर उनकी पर्याय क्रमवर्ती हैं, पर्याय एक के बाद एक के बाद एक होती है कड़ी। और उसकी व्याख्या करते हैं, गुण अन्वय है, पर्याय व्यतिरेकी है, अथवा गुण सहभावी हैं और उनकी पर्याय क्रमवर्ती हैं, और वे द्रव्य के साथ संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदि के भेद से भिन्न हैं और प्रदेश रूप से या सत्ता रूप से अभिन्न है। प्रश्न, और वे पर्याय कैसी हैं? देखिए, एक तो ध्यान रखिए, पर्याय होती है क्रम भावी और गुण होते हैं सहभागी। ठीक है, क्योंकि पर्याय एक नष्ट होती है दूसरी उत्पन्न होती है, लेकिन गुणों में ऐसा नहीं है कि एक गुण नष्ट होंगे तो दूसरा गुण उत्पन्न होगा। अनंत गुण एक साथ परिणमते हैं, लेकिन किसी भी एक गुण की पर्याय पकड़ोगे तो पूर्व पर्याय का नाश होगा, तो नवीन पर्याय का उत्पाद होगा। इसलिए क्रम भावी होती है पर्याय और सहभागी गुण। और वो पर्याय कैसी हैं? नाना प्रकार की हैं। तो किसके कारण नाना प्रकार की हैं? अपने स्वभाव, अपने ही स्वभाव तथा विभाग रूप अर्थ तथा व्यंजन पर्याय से नाना प्रकार की हैं। एक लाइन छूट गई। अच्छा, वे द्रव्य के साथ, माने वो जो गुण पर्याय हैं, वे द्रव्य के साथ संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन आदि के भेद से भिन्न है। अब बताओ, जो गुण पर्याय हैं वो द्रव्य से अभिन्न है कि भिन्न है? तो भिन्न भी है और अभिन्न भी है। ठीक है, अभिन्न किस अपेक्षा है? कि सबके प्रदेश एक हैं, गुण पर्याय के प्रदेश अलग है। मिस्री में घास है, वो कहीं अलग रहती है और मिस्री कहीं अलग रहती है, ऐसा तो नहीं है। तो प्रदेशों की अपेक्षा वो अभेद है, लेकिन पर्यायों की अपेक्षा अगर देखें, मान संज्ञा की अपेक्षा, एक का नाम द्रव्य है, उनका नाम गुण अथवा पर्याय। लक्षण, द्रव्य का लक्षण क्या है? नित्यपना, पर्यायों का लक्षण अनित्यपना। प्रयोजन, द्रव्य द्रव्यात्मक न्याय का विषय होता है, उसका प्रयोजन अभेद अनुभूति कराना है, और पर्यायों का प्रयोजन उस द्रव्य के बारे में विशेष परिज्ञान कराना है। ठीक है, इस अपेक्षा द्रव्य में और उसकी पर्याय में संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन आदि भेद होते हैं, लेकिन प्रदेशों की अपेक्षा अखंड एक है। जैसे मैं आपसे पूछूं, आम में और उसकी मिठास में एक ही बात है तो कुछ अपेक्षा से फर्क भी है। अब देखो, आम एक, मिठास उसका एक अंश है, यद्यपि उस पूरे आम में मिठास है। इस अपेक्षा हम एक कहते हैं कि मिठास कहीं अलग रहती है, आम कहीं अलग रहता हो, ऐसा नहीं है, प्रदेश भेद नहीं है, लेकिन स्वरूप में संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन ये भेद है, बस इस अपेक्षा। इनमें हम भेदपना भी कहते हैं और अभेदपना भी। फिर आगे बताया कि पर्याय विचित्र प्रकार की क्यों है? ये स्वभाव पर्याय होती है और एक विभाव पर्याय होती है। तो स्वभाव पर्याय को यहाँ अर्थ पर्याय कहा। देखो, इसमें भी दो बातें हैं। प्रवचन सार की स्टाइल में देखें तो अर्थ पर्याय भी दो प्रकार की, स्वभाव रूप और विभाव रूप। ऐसी व्यंजन पर्याय भी दो प्रकार की, स्वभाव रूप और विभाव रूप। इस अपेक्षा पर्याय विचित्र प्रकार की होती है। पढ़िए जरा आगे। प्रथम, जीव के गुण पर्याय कहते हैं, केवल ज्ञानादि स्वभाव गुण है, तथा मति ज्ञानादि विभाग गुण है। सिद्ध रूप स्वभाव व्यंजन पर्याय हैं, नर नारकादि रूप विभाग व्यंजन पर्याय हैं। अब पुद्गल के गुण पर्याय कहते हैं,
शुद्ध परमाणु के वर्णादि स्वभाव गुण हैं तथा द्वैनुप आदि स्कंध में वर्णादि विभाग गुण है। हाँ, आप समझिए, शुद्ध देखिए थोड़ा सा कठिन पड़ेगा, थोड़ा साथ साथ समझते चलते हैं थोड़ा थोड़ा। देखिए, अगर अपने माइंड में चार्ट बनाइए, पर्याय दो प्रकार की, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय क्या होती है? अर्थ पर्याय को गुण पर्याय भी कहते हैं। ठीक है, प्रदेशत्व गुण के अलावा बाकी जितने गुण हैं उनकी जो पर्याय है, परिणमन है, वो कहलाती है अर्थ पर्याय। और जो प्रदेशत्व गुण है उसके परिणमन को कहते हैं व्यंजन पर्याय। अथवा सामान्य से समझ लो आप, जहां प्रदेश की बात है, आकार की बात है, ठीक है, वो कहलाएगी व्यंजन पर्याय। ठीक है, और आकार को छोड़कर बाकी जो गुणों का परिणमन है वो कहलाएंगे अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय को ही गुण पर्याय भी कहते हैं। अभी दो प्रकार की, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। जैसे केवल ज्ञान है, ये स्वभाव अर्थ पर्याय है, ठीक है, क्योंकि पूर्ण है। और जो अधूरी होंगी या विपरीत होंगी वो कहलाएंगे विभाव अर्थ पर्याय। जैसे मति ज्ञान अधूरा है ना, तो ये विभाव अर्थ पर्याय। अथवा कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, ये भी क्या कहलाएगा? विभाव अर्थ पर्याय। अब व्यंजन पर्याय भी दो तरह के, स्वभाव व्यंजन और विभाव व्यंजन। तो जो सिद्ध पर्याय है, भैया जी भैया विभाव तो वो होता है ना जो मतलब स्वभाव तो उसे कहते हैं जो खुद होता है, और विभाव तो ये होते हैं क्रोध कषाय आदि। तो मति ज्ञान को विभाव आप अधूरा किस हिसाब से कह रहे हैं मतलब? आपने पॉइंट पकड़ लिया, तो ये नोट कर लेंगे कहीं भी। देखो, विपरीत के साथ साथ जो अपूर्ण है, अपूर्ण, अधूरी, ठीक है, ये भी विभाव है। अधूरा होना ये भी विभाव में लिया जाता है। जैसे केवल ज्ञान, ये पूरा है ना मेरे ज्ञान का, मैंने संपूर्ण व्यक्तता हो गई तो केवल ज्ञान। तो मेरा स्वभाव केवल ज्ञान है कि मति ज्ञान है? आप ये बताओ। मति ज्ञान तो छोटा सा ज्ञान है, भले ही सम्यक है लेकिन अधूरा है ना। तो अधूरा स्वभाव नहीं होता, स्वभाव होता है पूरा। ठीक है, इस अपेक्षा नियम सार जी की भी स्टाइल है कि जो अधूरे हैं उनको विभाव में डालो। और नए चक्र में भी तुम देखें, जो उपचरित सद्भुत व्यवहार का विषय है, हमने पढ़ा है आप लोगों को व्यवहार के भेद प्रभेद, उपचरित सद्भुत व्यवहार। भैया पढ़ाए तो होंगे लेकिन हमें कुछ ध्यान नहीं हो। हाँ, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। हम भी देखो रोज पढ़ाते हैं, फिर भी उसमें ना दिमाग लगाना पड़ता है बोलने से पहले। इसमें उपचरित सद्भुत व्यवहार है, तो इसमें जो रागादि है वो भी और मति ज्ञान आदि है वो भी, उनको जीव का कहने वाला उपचरित सद्भुत व्यवहार है। अब प्रश्न खड़ा किया कि चलो रागादि तो विभाव परिणाम है, उनको आपने अशुद्ध सद्भुत व्यवहार में ले लिया, इसी को उपचरित सद्भुत व्यवहार भी कहते हैं, अशुद्ध सद्भुत व्यवहार भी कहते हैं। लेकिन मति ज्ञान आदि को भी उसमें लिया, क्यों? क्योंकि वो अधूरे हैं। तो अधूरे भी वो स्वभाव नहीं होता जो अधूरा होता है। भले ही वो सम्यक रूप परिणमन हुआ लेकिन अभी वो स्वभाव नहीं है। स्वभाव तो केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है। ठीक है, ऐसा कुछ। चलिए, बहुत अच्छा आपने पूछा, तो स्पष्टीकरण हो गया सभी के लिए। तो अब आपको अर्थ पर्याय यानी गुण पर्याय और व्यंजन पर्याय जो आकार को बताने वाली है। तो सिद्धों की जो पर्याय है, सिद्ध वो स्वभाव व्यंजन पर्याय है। और अपने जो मनुष्य त्रियंच नारकी आदि के जो आकार रूप पर्याय होती है ना, ये विभाव व्यंजन पर्याय है। इसके अलावा जो अनंत गुण है आत्म ज्ञान, दर्शन, सुख, विवेक, प्रभुत्व आदि, इनकी जो पर्याय है वो दो तरह की। संसारी जीवों को अशुद्ध पर्याय हो रही है,
ठीक है ना। जैसे अपने को अभी ज्ञान की जो पर्याय है, मति ज्ञान है, श्रुति ज्ञान है, ये बताओ कौन बताएगा कौन से पर्याय है? अर्थ पर्याय है कि व्यंजन पर्याय है? अर्थ पर्याय होनी चाहिए भैया, वेरी गुड। गुण की है। तो इसमें स्वभाव अर्थ पर्याय है कि विभाव अर्थ पर्याय है? विभाव अर्थ विभाव पर्याय है। भावार्थ पर्याय भी। ठीक है, विभाव अर्थ पर्याय है। अच्छा, एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। छायोक्षमिक सम्यक्त्व, छायोक्षमिक सम्यक दर्शन, ठीक है, ये पहले बताओ अर्थ पर्याय है कि व्यंजन पर्याय? व्यंजन पर्याय। पर्याय। कौन सी बताइए? व्यंजन। प्रीति ने क्या बताया? भैया कुछ नहीं बताया, हमें नहीं पता। भाभी जी आप बताओ। अर्थ पर्याय लग रही है भैया मुझे तो ये। व्यंजन पर्याय में तो आप प्रदेशत्व गुण का परिणाम देखेंगे, बस आकार को। ठीक है, तो जो क्षयोक्षम सम्यक दर्शन है वो गुण पर्याय है। कौन सा गुण की पर्याय है बताओ? अब विभाव। लेकिन कौन से गुण की? ज्ञान की। ज्ञान। क्या बताया भाभी जी? ज्ञान, ज्ञान गुण की। ज्ञान। श्रद्धान गुण की। ज्ञान गुण की तो सही है, सम्यक ज्ञान होगी, श्रद्धा गुण की पर्याय है। श्रद्धा गुण। अब प्रीति से पूछो कि विभाव क्यों कहा है इसको? भैया दोबारा बताना एक बार, क्या पूछा आपने? मैंने पूछा आपने इसको विभाव क्यों कहा क्षयोक्षम सम्यक दर्शन को? क्योंकि वो पूर्ण ज्ञान नहीं था इसलिए। ज्ञान तो है नहीं है, ये तो श्रद्धान है। आप देखोगे श्रद्धा गुण की पर्याय। तो वो भी पूर्ण नहीं है, अच्छा, तो क्योंकि अभी क्षय। बताओ कौन बताएगा? भाभी जी आप हेल्प करो। मैं भी तो सोच ही रही हूँ। छाई उपशम, भाई इसमें अभी क्षमिक में अभी पूरा थोड़ी ना हुआ है, कुछ उपशमित हुए हैं और कुछ क्षय हुए हैं, कभी और नहीं, कुछ का उदय भी है और कुछ का उदय भी। कभी ये तो हमने विभाव में रखा है इसको। अब मेरा प्रश्न ये है कि श्रद्धा गुण की कौन सी पर्याय है जिसको आप स्वभाव अर्थ पर्याय कहेंगे? छाई सम्यक दर्शन को कहना चाहिए। छाई सम्यक दर्शन, ठीक है। ठीक है आपका जवाब। चलिए, आप जैसे सिखाने वाले सानिध्य में रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा सीखने लगे आप। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। नहीं तो पहले तो ये इतनी कठिन पड़ती थी चीजें कि मतलब उठा के रख देते थे, भैया अपने बस की नहीं है ये काम। कोई बात नहीं, पढ़ने से सब सरल हो जाती है। अब मैं भी इसको पढ़ा के आगे बढ़ जाता है तो फिर उतनी स्पष्टीकरण नहीं हो पाता ना। अब पूछ लिया उसने तो फिर खुलासा हो गया। जैसे आज मेरे को बहुत अच्छा खुलासा ये बात हुआ विभाव व्यंजन पर्याय का कि भाई अभी तक मैं आपने बताया कि अपूर्ण से भी विभाव होती हैं, हाँ, ये बात मुझे, ये बहुत अच्छा खुलासा हुआ मेरा कि अपूर्ण में भी विभाव आता है। हाँ। देखो, जब व्यंजन पर्याय देखेंगे तो वहां आकार पे दृष्टि होगी हमारी, आकार पर। ठीक है, जो बिल्ली है, ठीक है ना, बिल्ली के आकार रूप पर्याय है, वो कौन सी पर्याय है पूरा बताना है आपने। क्या मतलब बिल्ली की पर्याय बतानी है कौन सी है? हाँ, बिल्ली का जो आकार है, जो बिल्ली जीव है, उसकी जो बिल्ली आकार हाँ, पर्याय है वो कौन सी पर्याय है? पूरा बताना आपने, आप पूरा। त्रियंच विभाव व्यंजन पर्याय है, त्रियंच विभाव व्यंजन पर्याय। हाँ, त्रियंच। ऐसे ऐसे बता। तो बस इतना ही बताओ, विभाव व्यंजन पर्याय। ठीक है, मनुष्य की, नारकी की, देव की, तिमंच की, क्योंकि चेंजेबल है, ये चेंज होती रहती है। लेकिन जो स्थिति पर्याय है, अब वो
जैसा आकार हो गया ना वहां पर, अब वो कभी चेंज नहीं होगा, कभी घटती बढ़ती नहीं होगी उसमें। तो स्वभाव व्यंजन पर्याय है। ठीक है, तो जो व्यंजन तो पर्याय, इसमें देवों का तो नहीं दिया, तो देवों का भी लेंगे। आदि लगा दिया होगा ना, आदि। हाँ, एक तो इसका प्रिंट इतना गंदा है, पढ़ना मुश्किल हो रहा है। आदि वो लगाया पुस्तकें रोज ना, रोज उससे फोन कर रही हूँ, पुस्तक आ ही नहीं रही है, पता नहीं वो बिल्टी नहीं आ पा रही है उनकी, रोज फोन कर रही हूँ मैं। नहीं, इसका मुझे नहीं पता था। इसकी पीडीएफ और हम लेंगे, एक एक पेज का प्रिंट में गड़बड़ है इसका। चलिए देखिए, अब ये बताइए सुख दुख का हेतु कौन सी पर्याय होती है, अर्थ पर्याय की व्यंजन पर्याय। सुख दुख का संबंध कौन सी पर्यायों से, व्यंजन पर्यायों से कि अर्थ पर्याय से? अर्थ पर्याय से। क्योंकि वो व्यंजन पर्याय है, सुख दुख का कारण नहीं होती। सुख दुख के हेतु रूप तो अर्थ पर्याय होती है। अगर सम्यक ज्ञान पर्याय है, केवल ज्ञान पर्याय है, तो सुख का कारण है। और ज्ञान रूप पर्याय वो दुख का कारण। ठीक है, मनुष्य पर्याय, मानो जो मनुष्य का आकार है वो दुख सुख का कारण नहीं। जो सिद्धों का अंतिम आकार है वो कोई सुख का कारण नहीं है। चलिए, अच्छा आप देखो, अब उद्गल के गुण पर्याय कहते हैं। जीव पे घटित करके बता दिया हमने, अब उद्गल पे घटित करेंगे। जो एक उद्गल परमाणु होता है ना, ठीक है, वो स्वभाव रूप कहलाएगा। और अगर उसमें दो या दो से अधिक अणुओं का स्कंद बना तो वो विभाव गुण या विभाव पर्याय कहलाएगी। तो शुद्ध परमाणु रूप से कायम रहना स्वभाव व्यंजन पर्याय कह लो, चाहे द्रव्य पर्याय कह लो। देखो, अभी मैं इसको अभी ज्यादा नहीं समझाकर फिर आप लोग थोड़े से उलझ जाओगे उसमें, लेकिन आप याद दिलाना, दो चार दिन बाद फिर बताऊंगा मैं। इसी को व्यंजन पर्याय को एक नाम दिया जाता है द्रव्य पर्याय। ठीक है, द्रव्य पर्याय क्या होती है उसकी चर्चा अभी हम नहीं करेंगे। ठीक है, मैं इतना समझ लो, द्रव्य पर्याय क्या होती है, दो या दो से अधिक द्रव्यों के मिलने से जो अवस्था होती है उसे द्रव्य पर्याय कहते हैं। क्या कहा? दो या दो से अधिक द्रव्यों के मिलने से जो अवस्था होती है उसे द्रव्य पर्याय कहते हैं। जैसे आप बताओ, ऐसी कोई पर्याय देखिए आपने जहां दो या दो से अधिक द्रव्य मिलकर एक रूप अवस्था हो? हम है ना, कैसे? मैं जीव द्रव्य भी हूँ और पुद्गल द्रव्य भी हूँ, यहाँ पर मिले हुए हैं, और एक मनुष्य स्त्री पर्याय कहला रही हूँ, तो जो मनुष्य स्त्री कहला रही हूँ। तिर्यंच पर्याय, नारद पर्याय है, वो द्रव्य पर्याय है। क्या है? द्रव्य पर्याय। द्रव्य पर्याय। लेकिन द्रव्य पर्याय और व्यंजन पर्याय में थोड़ा सा अंतर क्या है? व्यंजन का एक अर्थ होता है जो प्रकट है, व्यंजन का एक अर्थ होता है जो प्रकट है। ठीक है, लेकिन यहाँ व्यंजन पर्याय किसको कहा कि प्रदेशत्व गुण के परिणमन को व्यंजन पर्याय कहा। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये मनुष्य पर्याय है, जब आप ये देखोगे इसमें जीव और अनंत पुद्गल, तो ऐसे इन सब द्रव्यों के संयोग से मिलकर बनी है, तो हम इसको कहेंगे द्रव्य पर्याय। ठीक है, अब मनुष्य के शरीर के आकार रूप जो आत्मा के प्रदेशों का आकार है, उस अपेक्षा जो हम मनुष्य पर्याय कह रहे हैं वो व्यंजन पर्याय है। जहां हम प्रदेशत्व गुण की मुख्यता से पकड़ेंगे वो व्यंजन पर्याय है। और द्रव्य पर्याय में देख रहे हैं दो या दो से अधिक द्रव्यों के योग से जो अवस्था हुई, मनुष्य अवस्था, एक जीव और अनंत पुद्गल परमाणुओं के स्कंद मिले तो मनुष्य पर्याय, नारद पर्याय, तिर्यंच पर्याय, तो ये क्या कहलाएंगे? द्रव्य पर्याय। अच्छा, क्या सिद्ध पर्याय को द्रव्य पर्याय कह सकते हैं?
नहीं भैया। क्योंकि वहां दो जीव नहीं थे, वो तो पुद्गल से कर्म से सबसे अलग हो गए, तो वो द्रव्य पर्याय नहीं कही जा सकती उनकी। अच्छा, अब देखो पुद्गल पे घटित करते हैं। जैसे हमारा जो ये कुर्ता है, ये द्रव्य पर्याय है। क्या है ये? द्रव्य पर्याय। क्योंकि अनंत पुद्गलों के मिलने पर ये दशा हुई है, तो ये क्या है? ये द्रव्य पर्याय है। समझ में है? दो या दो से अधिक पुद्गलों के मेल से जो अवस्था हुई, वो भी द्रव्य पर्याय है। तो हमने एक जीव पे घटित करके बताई और एक पुद्गल को। अब सुन लो, चलो अब द्रव्य पर्याय पूरी हो जाए। एक होती है समान जाति द्रव्य पर्याय, एक होती है असमान जाति द्रव्य पर्याय। समान जाति, जहां जो द्रव्य मिले उनकी जाति समान है, जैसे कुर्ता। कुर्ता। इसमें जितने पुद्गल, सारे पुद्गलों के मेल से मिली है, जीव नहीं मिला इसमें। अच्छा, असमान जाति द्रव्य पर्याय कौन सी होगी? जैसे मनुष्य जो हमारी हम है। मैंने जीव और पुद्गल मिलेंगे। आप लिख लेना ये चीजें ना, नहीं तो भूल जाओगे। ठीक है, चलिए आपकी द्रव्य पर्याय हो गई, अर्थ पर्याय हो गई, व्यंजन पर्याय हो गई। चलते हैं आगे बढ़ते। शुद्ध परमाणु रूप से कायम रहना। देखो, अब द्रव्य पर्याय में भी स्वभाव बता रहे हैं। एक में शुद्ध परमाणु रूप से कायम रहना, ये स्वभाव द्रव्य पर्याय है। ठीक है, इसी को व्यंजन पर्याय भी है। कहीं कहीं जो है ना, द्रव्य पर्याय व्यंजन पर्याय में एक ही अर्थ में भी प्रयोग किया गया है। वर्णादि का वर्णांतर रूप परिणमन स्वभाव अर्थ पर्याय है। क्या मतलब? जैसे पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण है ना, पुद्गल के गुण है स्पर्श रस गंध वर्ण, उनका जो परिणमन होगा वो कहलाएगी, कौन सी पर्याय कहलाएगी? वो अर्थ पर्याय होगी कि व्यंजन पर्याय? अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय। उसी का दूसरा नाम द्रव्य पर्याय। स्वभाव गुण। गुण पर्याय। गुण। गुण पर्याय और अर्थ पर्याय एक ही बात है। द्रव्य पर्याय और व्यंजन पर्याय कहीं कहीं एक रूप कही जाती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर है। और दो अणु का भी, दो या दो से अधिक अणुओं के मिलने पर, ठीक है, जो स्कंद रूप पर्याय हुई वो विभाव द्रव्य पर्याय है। ठीक है, विभाव द्रव्य पर्याय। अथवा इसी को विभाव व्यंजन पर्याय